हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे, जिनका लेखक है मैक्स मूलर। पाठ के 7 के सारे प्रश्न उत्तर को करवाऊंगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, मैक्स मूलर ने भारत को सर्वविदा संपदा और प्राकृतिक के सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत में किसी भी संपदा अन्य देशों की तुलना में कमी नहीं है और भारत की सौंदर्य भी बहुत ही आकर्षक है। यहाँ के इतिहास, रहन सहन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए लेखक ने समस्त भूमंडल में सर्वविदा संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है। तो दूसरा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो चलिए इन प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। बिल्कुल 3 लाइन का उत्तर है। तो लेखक मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में, क्योंकि सर्वाधिक लोग गांव में ही बसती हैं। धर्म और इतिहास के अवशेष वही सुरक्षित हैं। और तीसरा प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, भारत की पहचान सकने वाले दृष्टि को की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन की समस्याओं का निदान में सहायक है। तो चौथा प्रश्न है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो इनका उत्तर है, लेखक मैक्स मूलर ने बताया है कि जिसको भू विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, कानून शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्रों में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, लेखक ने कहा है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संरचना हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा उनके नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं। छठा प्रश्न है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ है में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, भारत की ग्राम पंचायतों का अर्थ बतलाया है अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध, प्राचीन युग के कानून के पुरातन के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व और वैशिष्ट्या पर
परख सकने के अर्थ में राजनीतिज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। 7वां प्रश्न है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई इत्यादि। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जन्मभूमि है। विश्व के किसी भी देश की ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 8वां प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करे। तो इनका उत्तर है, भारत एक प्राचीन देश है जहां आज भी लोग ऐसे वस्तुओं का दर्शन कर सकते हैं जो भविष्य के लिए भी उपयुक्त हैं, क्योंकि भारत के इतिहास विश्व के सभी देशों से अच्छे इतिहास हैं, जिससे भारत के युवा सीख कर अपने भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। अतः भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो 9वां प्रश्न को चलिए देखते हैं। 9वां प्रश्न कहता है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? तो इनका उत्तर है, लेखक मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास उसे मानते हैं जिससे कुछ सीखा जा सकता है। भारतीय इतिहास के किसी एक अध्याय के बराबर विश्व के किसी भी देश का इतिहास संपूर्ण अध्याय से भी अधिक रखता है। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताता है। तो आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप बोर्ड की तैयारी कक्षा 10th व 12th का कर रहे हैं तो आपके लिए इनसे बेहतर और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।